हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है संडे का। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में और कुछ तैयारी मैंने की थी। चलिए आपको दिखाते हैं। नाश्ता मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैं फटाफट से इसी काम में लग जाती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, अभी लगभग 7:30 बजे हुए हैं। थोड़े बहुत काम मेरे हो चुके थे, सुबह उठ करके मैंने कर लिया था और थोड़े बहुत बचे हुए हैं जिनको मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पर नाश्ता। और आज नाश्ते में बनाऊँगी इडली और सांभर और साथ में चटनी। तो चलिए, ये सारा कुछ अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मैं इसलिए इस काम में लग गई हूँ। यहाँ पर मैंने तैयारी कर रखी थी कुछ, और इडली की जो भी तैयारी थी और दाल और चावल को भिगो करके पीसना, तो वो सब कल ही मैंने कर लिया था। कल वाले व्लॉग में दिखाया था। और फिर रात में पीस करके और वो बैटर जो है ना तैयार करके मैंने रात में ही रख दिया था। ओवरनाइट वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी दाल मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो ये चने की दाल है और तुअर की दाल है, मतलब दोनों दाल को आधा आधा कप लिया है मैंने और दोनों को रात में ही भिगो करके मैं छोड़ दी थी। तो इसका सांभर बनेगा। तो सांभर बनाने के लिए मैं दाल को ऐसे ही भिगो करके रखती हूँ। तो 1-2 घंटे के लिए भी भिगो करके रखेंगे तो चल जाएगा। मुझे सुबह सुबह बनाना था, इसलिए मैंने रात में इसको भिगो करके रख दिया था। तो अब जो है इसको 2-3 बार बढ़िया से पानी से धो करके और रख देंगे पकने के लिए। सिंपल जैसे हम दाल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको रख दिया है पकने के लिए। और अब इधर बना लेते हैं चटनी। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है नारियल का बुरादा, जो मार्केट में मिलता है। घिसा हुआ नारियल बारीक रहता है ये। और इसके साथ में मूंगफली ली है, रोस्टेड मूंगफली। ये भी कल ही में भून करके रख ली थी, इसका छिलका मैंने हटा लिया था। तो ये रोस्टेड मूंगफली है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। तो इसको हम साथ में पीसेंगे। आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं और भुने हुए चने भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैंने यहाँ पर इसमें इतनी चीज़ें ऐड करके और फिर इसको बारीक पीस लिया है। पानी डाल करके ये पिसता है तो थोड़ा टाइम लगता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल करके और फिर इसको मैंने पीस लिया है। तो चटनी जो है पिस चुकी थी और बस अभी उसमें तड़का लगाना बाकी है। तो यहाँ पर दाल भी बॉईल हो गई है और देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। तो इसको मैंने ब्लेंडर की हेल्प से बढ़िया से ब्लेंड कर लिया है, जिससे मैं मक्खन निकालती हूँ। लकड़ी वाला जो ब्लेंडर है ना उससे। तो दाल बढ़िया से बारीक हो गई है। और अब इधर सांभर बनाने की तैयारी थी। तो यहाँ पर मैंने लिया है तेल, और मतलब गरम करके तेल, और फिर इसमें मेथी जीरा राई से तड़का लगाया है। और फिर इसमें प्याज ऐड किया, हरी मिर्च ऐड किया और अदरक और लहसुन को कूट करके इसमें डाल दिया है। और साथ ही साथ इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे। और फिर इसमें मसाले डाल दिए हैं जो मैं सब्ज़ी के लिए यूज़ करती हूँ। हल्दी और नमक भी डाल दिया है। फिर इसमें डाल दिया टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैंने नमक डाला है ताकि टमाटर बढ़िया से गल जाए। और टमाटर को गलने तक पकाना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये सब चिपके नहीं और बढ़िया से गल जाए, मसाले और टमाटर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 2 से 3 चम्मच। तो सांभर के लिए जो भी सब्जियां मुझे काटनी थी वो मैंने यहाँ पर काट करके तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने लौकी कट किया था और अब यहाँ पर डाल देंगे लौकी। तो लौकी को मैं थोड़े बड़े पीसेस में काट ली हूँ और इसी में अब ऐड कर देंगे लौकी। और फिर इसको मसाले के साथ में मिक्स कर देंगे और ढक देंगे। तो लौकी थोड़ा पानी छोड़ेगी ना तो ये अच्छे से पक जाएगी। और थोड़े से यहाँ पर मैंने लिए हैं ड्रम स्टिक, जो कि मेरे पास पहले से फ्रिज में रखे थे। तो ये फ्रिज में रखे रहने की वजह से ना हल्के हल्के से सूखे सूखे से हो गए थे, वैसे ख़राब नहीं था। और इसलिए मैंने इसको ना फिर बढ़िया से धो करके और छोटे छोटे पीस में काट करके रख दिया है। ताज़े तो वैसे लगे हैं लेकिन काफ़ी ऊंचाई में है तो इसलिए मैं फिर नहीं तोड़ पाई। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इसको ढक दिया है ताकि
थोड़ी देर में लौकी गल जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इधर साइड में तड़का लगा लेते हैं चटनी में। यहाँ मैंने लिया है देसी घी और इसमें जीरा और राई ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग ऐड किया है और थोड़ी सी हरी मिर्च को लंबे पीस में काट करके बीच से और फिर इसमें ऐड कर दिया है और करी पत्ता भी ऐड करेंगे। और वैसे करी पत्ता मैंने चटनी के साथ में ही पीस लिया था। तो बस यहाँ पर ये जो तड़का है ना ये रेडी है और इसको अब ऐड कर देंगे चटनी में और फिर इसको मिक्स कर देंगे। और इस पर मैंने नमक डाल दिया था पहले से ही थोड़ा सा और बस यहाँ पर चटनी रेडी हो चुकी है। और यहाँ सब्जियाँ गलने के बाद फिर इसमें दाल ऐड कर दिया है मैंने और इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। ढेर सारा पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी ये पकेगा तो फिर गाढ़ा हो जाएगा हल्का सा। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसका डबल ऐड किया है पानी, जितना दाल था उससे 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा ही था। और बस यहाँ पर जो सांभर है ना रेडी होने ही वाला है। इसमें लास्ट में सांभर मसाला थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था। और खटाई के लिए मैं आमचूर पाउडर का यूज़ करती हूँ, इमली भी डाल सकते हैं वैसे, लेकिन मैं आमचूर का पाउडर यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाल दिया था और बस यहाँ पर सांभर रेडी हो गया था। और फिर मैंने फटाफट से इडली स्टीम की और यहाँ पर नाश्ता हमारा बन चुका है। तो बस यही सारा तामझाम था सुबह से। और काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है, जब भी इडली सांभर चटनी ये सारी चीज़ें बनाना होता है ना तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। समय तो लगता ही है कुछ भी बनाओ, लेकिन जब वीडियो शूट करना होता है ना तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पर सुबह इसी की अफरा तफरी थी, नाश्ता बन गया था, फिर घर की साफ़ सफाई वगैरह हुई, जो भी छोटे मोटे काम थे, नहाना धोना सारी चीज़ें। और इसके बाद ना फिर मैं चली गई थी मार्केट। तो अभी मैं आई हूँ मार्केट से। यहाँ पर मैं टाइम दिखा रही थी, 1 बजने वाले थे या शायद बज चुके थे। दोपहर के 1 बजे का ये टाइम था। इससे पहले अभी मैं 10 मिनट पहले ही आई थी। तो संडे का दिन था और संडे को ना हमारे यहाँ पे मतलब थोड़ा दूर में एक मार्केट लगता है, काफ़ी बड़ा मार्केट है, जो मेन मार्केट है यहाँ का। वो थोड़ा सा दूर में है, मतलब 2-3 किलोमीटर होगा। तो वहाँ से जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास नहीं मिलती हैं ना, तो फिर हम लोग वही मेन वाले मार्केट चले जाते हैं। तो अक्सर संडे के दिन ही जाते हैं क्योंकि संडे के दिन वहाँ पे ना मंडी भी लगती है। तो फिर जैसे फ्रूट्स वगैरह जो भी लेना होता है या कोई ऐसी सब्ज़ी जो हमें पास की मंडी से नहीं मिल पाती है ना, तो हम लोग वहीं से लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए हम लोग लेकर के आए हैं अभी। तो यहाँ पर सबसे जो मेन था ना वो गेहूँ लेकर के आना था हम लोगों को, गेहूँ ख़रीदना था। तो बस वही एक जो बोरी है ना, एक पैकेट बड़ा सा 30 केजी का ये गेहूं का पैकेट है, तो ये ले आए हैं हम लोग। और ये सहतूत रास्ते में ही हमें दिख गया अचानक से ही, क्योंकि अभी बारिश हुई थी ना, तो बारिश जब होती है तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं पेड़ में। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं मार्केट में, अचानक से ही दिखते हैं। तो हमें दिख गया तो हम लोग ले लिए। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। इसको तो मैं सहतूत ही जानती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। तो बस वही मैंने ले लिया था। तो इसको मैंने निकाल लिया अभी टोकरी में, इसको मैं साफ़ करके रखूँगी। और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और छोटी छोटी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ क्या लेकर के आई हूँ। ये ना गैस चूल्हे का बर्नर है, जो कि एक ख़राब हो गया था, क्रैक हो गया था, फट कर एकदम से अलग हो गया था। तो वही ये लेकर के आई हूँ दूसरा। और साथ में ना एलईडी बल्ब है, जो मेरा लैंप है ना उसका बल्ब ख़राब हो गया था होली के टाइम से ही। तो उसी का बल्ब भी मुझे लेकर के आना था, क्योंकि पास में यहाँ आसपास हम लोग देखे थे ना तो नहीं मिल पाया था। तो वहाँ पर गए तो सारी चीज़ें मिल गई हम लोगों को, हर छोटी बड़ी चीज़ जो भी ज़रूरत की होती है आसपास नहीं मिलती है, तो फिर वहाँ पे हम लोग जाते हैं ना। तो जो वहाँ का बड़ा मार्केट है तो वहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है। और साथ में नींबू और पपाया लेना था। तो बस यही सब थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी ज़रूरत की लेकर के आए हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें ना वारंटी भी दी गई है, और उन्होंने बोला है कि मतलब ये लंबा चलेगा, जैसे कि 1.5-2 साल तो आराम से चल जाएगा। तो ये डेट लिख करके दिए है उन्होंने।
कि आज के डेट के हिसाब से फिर इसका वो होगा, जो भी इसमें वारंटी टाइम दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाने के बाद ना मैं इन सब को चेक कर रही थी कि सब जो भी मैं लेकर के आई हूँ सही है या नहीं। तो ये जो गैस का बर्नर है ना चूल्हे का, तो इसको तो मैं लेकर के गई थी, जो पुराना वाला था उसी को लेके गई थी, उसी के साइज़ का ही है। तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेती हूँ एक बार। तो ये हल्का सा लूज़ था वैसे, लेकिन ठीक था, उन्होंने चेक करके ही दिया था। तो बस वही मैंने अभी ऐसे ही लगा करके देखा है, तो साइज़ तो सही लग रहा है, लेकिन फिर जलाने के बाद पता चलेगा। उस टाइम पे तो मैं नहीं जलाई, दूसरे बहुत सारे काम थे और दोपहर के अभी 1 बज गए थे, तो बहुत सारा भी काम बचा था, मुझे लंच भी तैयार करना था। और मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, क्योंकि अभी ना सबने इडली खाई थी, काफ़ी हैवी नाश्ता हो गया था हमारा। तो अभी कोई कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि किसको क्या खाना है। तो मैंने सोचा जब तक मैं सारा सामान व्यवस्थित रख देती हूँ, क्योंकि मार्केट से आने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, तो फिर वो रखा रह जाता है। और फिर इसलिए मैंने सोचा इनको सबको जगह पे मैं रख देती हूँ सबसे पहले। तो पपाया को मैंने धो करके और फिर फ्रिज में रख दिया है, और बर्नर तो लगा ही दिया है। और यहाँ पर हॉल में अभी देख सकते हैं, ये कारपेट कल मैं धुली थी और फिर मैंने इसको रोल करके यहीं पे छोड़ दिया था शाम को। तो अभी मुझे इसको भी लगाना है। तो खैर ये काम तो मैं बाद में भी कर सकती थी, लेकिन अभी मुझे खाना नहीं बनाना है, मतलब थोड़ा टाइम है खाना बनाने में। तो मैंने सोचा मैं जब तक यही काम अपना कर लेती हूँ। और सबसे जल्दी जो मुझे था ना कि मैं यहाँ पर ये एलईडी बल्ब लगा करके चेक करूँ कि इसकी लाइट कैसी है। तो मुझे ना इसी की जल्दी थी, इसलिए मैं इसको लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि इसके बिना ना बहुत सूना लग रहा था। तो वही अभी मैंने इसको चेक किया, तो काफ़ी अच्छा है। इसकी रोशनी ना पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी है। पहले वाला जो था वो तो लैंप के साथ में ही आया था जब मैंने इस लैंप को मंगाया था। तो इस लैंप के बारे में कई लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैं बता दूं कि मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था और ये काफ़ी अच्छा निकला है। तो इसको मैं टैग कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना एक बार, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ले लीजिएगा। ऑनलाइन मंगाया था लेकिन काफ़ी अच्छा निकला है ये, अभी तक मतलब वैसे ही है जैसे मैंने मंगाया था। 1.5 साल पहले मैं इसको मंगाई थी। तो इसको मैं टैग कर दूंगी। और इसके बाद फिर मैंने देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ का सही किया है, क्योंकि अभी ना खाली खाली सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था यहाँ से कुछ सामान हट गया है, क्योंकि कारपेट भी मैंने निकाल दी थी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सही कर दिया और अब जा कर के मेरा घर अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें सेट करने के बाद यहाँ पर कारपेट वगैरह लगा दी थी। और इसी समय अन्या भी आ गई थी और ये गई थी कन्या भोजन में। अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो अन्या को बुलाया गया था खाना खाने के लिए। तो आज जैसे संडे था तो इस वजह से भी कुछ लोग खिलाए थे, क्योंकि संडे के दिन क्या है ना, बच्चे घर पर ही रहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन फिर भी संडे के दिन बच्चे घर पर ही मिलते हैं। तभी अन्या आ गई थी और वही मैंने बोला थोड़ा सा दिखा दो आज तुम कौन सी ड्रेस पहनी हो। तो ये वाली जो इसकी ड्रेस है ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई है और बहुत अच्छी है। ये भी लाइट वेट है, तो बहुत अच्छी है पहनने के लिए, जैसे समर के हिसाब से। तो इसको भी मैं टैग कर दूंगी, आप लोग ये सारी चीज़ें देख लेना। तो बस मेरी माता रानी आ चुकी हैं खाना खा करके, और यहाँ पर अन्या को मिले थे गिफ्ट, पैसे वगैरह मिले थे। तो वही मैं देख रही थी किसमें क्या क्या है। तो बस अन्या का तो पेट भरा हुआ था, क्योंकि वो पेट भर के अभी खाना खा कर ही आई है। और आरुष का था कि मम्मा कुछ भी बना दीजिए। तो मेन तो बच्चों का ही रहता है कि बच्चे कुछ बोलते हैं ना कि कुछ बनाना है, तो फिर मैं बनाती हूँ, नहीं तो अपने लिए तो फिर मन ही नहीं करता। तो अन्या तो मना कर दी थी एकदम से कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। और आरुष बोले मम्मा अच्छा इडली बना दीजिए, फिर से वही खा लेंगे, क्योंकि सांभर मैंने ढेर सारा बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा था बच्चे डोसा खाने के लिए अक्सर बोलते हैं लंच के टाइम पे, फिर लेकिन फिर किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। तो आरुष बोले मम्मा इडली बना दीजिए, जल्दी से बन जाएगी और वही खा लेंगे, अभी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अलग से खाने का मन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा इडली तो भी जल्दी बन जाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जब तक मैं ये सारा सामान जो किचन में अभी पड़ा हुआ था इसको मैं व्यवस्थित कर लूँ। क्योंकि कल अभी सब्ज़ी आई थी ना, तो इसमें ना
टमाटर मैंने धुल करके रखा था, हरी मिर्च अदरक भी तो यहीं पे रखा हुआ था टोकरी में। तो इस सबको मुझे इस बैग में भर करके और फिर फ्रिज में रखना है, क्योंकि यहीं पे किचन में ही रखा हुआ था। और किचन में ना थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा चीज़ें रखी रहती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा सामान है, तो इसलिए मैं इसको हटाती रहती हूँ टाइम मिलते ही। तो बस यहाँ पर अभी टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ रख दिया है फ्रिज में। और इसके बाद जो थोड़े से बर्तन थे उनको भी मैंने सेट कर दिया, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म अभी मेरा बिखरा हुआ था, मतलब पूरे प्लेटफॉर्म में कुछ न कुछ सामान रखा हुआ था। तो बर्तनों को भी मैंने लगा दिया है स्टैंड पे। और अब बारी है यहाँ पर इडली स्टीम करने की। तो ये जो इडली का बैटर है ना, ये अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो गया था। तो सुबह जब मैं बनाई थी ना तो ज़्यादा नहीं था फर्मेंट, थोड़ा कम ही था, लेकिन ये था कि इडली अच्छी बनी थी, सॉफ्ट बनी थी। लेकिन अभी इस टाइम पे इसका फर्मेंटेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा ठंडा था रात का। तो सुबह जब मैं बनाई थी उस टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा और नमक मिला दिया था। उसका जो मीठा सोडा का असर है ना वो अभी हो रहा है इसमें। तो पूरा झाग जैसे बन गया था, मतलब इतना अच्छा फर्मेंट हुआ था। तो अब जो है दोपहर का टाइम हो गया था, मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो गया था और ये यहीं पर किचन में ही मैंने छोड़ दिया था। अभी ये था कि बनेगा तो फिर फ्रिज में रखने के बाद ना फिर ये अच्छे नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको किचन में ही छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर रख देते हैं इडली स्टीम होने के लिए, और ये भी 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। और इसके बाद इधर साइड में जो सांभर है वो मैं थोड़ा सा गरम कर दूँगी, तो क्योंकि ठंडा हो गया ना तो भी मैं गरम कर दूँगी। तो बस यहाँ पर अभी सबका लंच होगा, और इसके बाद ना फिर थोड़ा बहुत किचन का जो काम था वो मैंने समेट करके फिर मैं सो गई थी। और रेस्ट करने के बाद अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर अभी शाम के लगभग 4:30 बजे हुए थे। तो दोपहर में मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी और फिर मैं जल्दी उठ गई थी 4:30 बजे ही। और उठ करके भी मुंह हाथ धो करके और फिर जाऊंगी कपड़े वगैरह डालने के लिए, क्योंकि कपड़े भी मैंने नहीं डाले थे। सुबह मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बना करके फिर मार्केट चली गई थी ना, तो कपड़े भी नहीं सुखा पाई थी। तो अभी जो है शाम को मैं डाल रही हूँ। और आजकल मेरी आदत हो गई है शाम को कपड़े सुखाने की। दिन में क्योंकि हवा भी बहुत चलती है और वही धूप भी रहती है, तो फिर मन नहीं करता मेरा 10-11 बजे के बाद। तो इसीलिए फिर मैं शाम को डालती हूँ, और रात तक में ये सारे कपड़े ना आराम से सूख जाते हैं। मतलब रात में सोने से पहले लगभग 9 बजे तक में कपड़े उतार लेती हूँ तो सूख जाते हैं उस टाइम पे। तो हवा तो खैर अभी भी चल रही थी, लेकिन अब धूप नहीं थी, अभी बादल हो गए थे। और बस इसलिए यहाँ पर सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। तो इसके बाद ना फिर मैं सोच रही थी गेहूँ को मैं धुल करके रख देती हूँ, तो सुबह जब धूप निकलेगी तो फिर मैं इसको डाल दूँगी धूप में, लेकिन फिर नहीं हो पाया। फिर मैंने बाद में धुला था गेहूँ को, रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब सारा काम अपना ख़त्म करके रात के 9 बजे जब मैं फ्री हुई ना उस टाइम पे फिर मैंने गेहूँ को धो करके रखा था। और हमारे यहाँ पे गर्मी के टाइम पे ऐसे ही होता है, गेहूँ धुल करके जब सुखाते हैं ना तो रात में गेहूँ को धो करके और टोकरी में छान के रख देते हैं और फिर सुबह उसको धूप में डालते हैं। तो इसीलिए मैंने भी रात में ही धो करके फिर रख लिया था। तो कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं अंदर आ चुकी थी, और अब बना लेते हैं यहाँ पर शाम की चाय। चाय बनाने के लिए मैं रख ही रही थी और मुझे याद आया कि मैंने इस बर्नर को चेक नहीं किया जला करके, मुझे चेक करना चाहिए। तो क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम बाहर से लेकर के आते हैं ना तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, वो जिस तरीके से यूज़ में आती है बिल्कुल वैसे ही चेक ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे वही मैं जला करके देख रही थी, तो जल तो रहा था लेकिन मुझे लग रहा कि थोड़ा सा लूज़ है, तो जो गैस है ना बाहर से निकल रही थी। तो देखती हूँ अभी मैं फिर से दोबारा अगर गई तो चेंज करूँगी, और नहीं भी करूँगी तो भी वैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्का हल्का सा इसमें बाहर से निकल रहा था। तो बस यहाँ पर अभी मैंने चाय बना ली है और अभी 5 बजे का टाइम है, ज़्यादा समय हुआ नहीं था।
तो आज संडे है ना, संडे को सेकंड टाइम हस्बैंड का भी ऑफ रहता है, तो वो भी अभी घर पर ही है और इसीलिए मेरा शाम का काम जो है जल्दी हो रहा है, चाय वगैरह, वरना थोड़ा लेट से होता है। तो बस चाय हो गई थी और फिर मैं अभी शाम को 6 बजे मिल रही हूँ। फिर थोड़ा सा वही मैं चाय पीने के बाद बैठ गई थी और अभी मैं 6:30 बजे मिल रही हूँ। 6:30 बजे मेरा टाइम होता है दिया बत्ती करने का। तो बस यहाँ पर शाम की दिया बत्ती कर लेते हैं और फिर वही मैं घर के छोटे मोटे कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे गेहूँ धुलना था। तो बस वही मुझे टेंशन थी कि मुझे ये काम करना है, आज ज़रूर करना है। तो बस इसके बाद में इसी काम में लग गई थी। तो बस चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।